इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया। कि इंडिया जो है वो यूरोप का लार्जेस्ट रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया है और इसके पीछे जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है, यूरोप का नंबर 1 रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया है। और ये ऑयल जो यूरोप तक पहुंच रहा है वो भी रशियन ऑयल है, जिसको रिफाइन करके सप्लाई कर रहा है इंडिया यूरोप को। इंडिया ना सिर्फ रशियन क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, बल्कि उसको रिफाइन करके आगे यूरोप में सबसे बड़ी तादाद में वो उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने खरीदा कि रशिया से ऑयल लेकर अब वो खुद ऑयल उसको सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को। और इसमें ही कहा जा रहा है कि 2.5 मिलियन बैरल पर डे की ये बात की जा रही है कि इतना ऑयल वहां पर भेजा जा रहा है। क्योंकि उनका जो ऑयल है, कच्चा ऑयल, वो रशिया से खरीदते हैं, फिर उसको रिफाइंड करते हैं अपने कंट्री में और उसके बाद वो सप्लाई करते हैं यूरोप को। और वो वाला यूरोप जिसने कहा था कि रशिया जो है उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं यूक्रेन रशिया वॉर की। सऊदीया के पास तो नेचुरल तेल है, तेल की काफी ज्यादा जखायर है, और इंडिया जो कि खुद रशिया से तेल खरीद रहा है, रिफाइन कर रहा है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर इंडिया का नाम आता है। 250 मिलियन टन एनुअली रिफाइन करता है इंडिया जो है वो ऑयल। तो सर अगर हम बात करें यूरोप की, तो इंडिया ना सिर्फ रशिया से बड़ी तादाद में, सबसे ज्यादा तादाद में ऑयल ले रहा है, बल्कि उसे रिफाइन करके आगे यूरोप को दे रहा है। ना उनके कंट्री में ऑयल निकलता है, ना वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो दुनिया से कच्चा खरीदते हैं, खुद रिफाइंड करते हैं, फिर दुनिया को बेचते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो ऑयल की कर रहे हैं। ग्रेजुअली अपने आप को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं, वो इम्प्रूव कर रहे हैं ना चीज़ों को। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अपनी एक पॉलिसी ऐसी सेट कर ली है, अगले 20 साल की 30 साल की हमने अपने आप को इस लेवल तक लेके जाना है। और फिर तो बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं यार। बिल्कुल, बहुत सही लोग हैं। ये तो मानना पड़ेगा हमें। अखीर नहीं कर दी। यकीन कर दी जिस जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, एनालिटिक्स फर्म केपलर के आंकड़ों के मुताबिक भारत इस महीने यूरोप में रिफाइंड ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। यूरोप में भारत का रिफाइंड ऑयल निर्यात प्रतिदिन 3,60,000 बैरल से ऊपर जाने के लिए तैयार है, जो सऊदी अरब को पीछे छोड़ देगा और भारत को यूरोप में रिफाइंड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना देगा। ये एक महत्वपूर्ण विकास है जो वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक खिलाड़ी के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को उजागर करता है। ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब भारत रिकॉर्ड मात्रा में रूसी क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जो अब देश के कुल तेल आयात का लगभग 44% है। ईंधन के पारंपरिक स्रोतों से परे देखने की भारत की इच्छा ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने और ईंधन के किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम करने की देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यूक्रेन युद्ध के बीच रियायती दरों पर तेल की आपूर्ति शुरू करने के बाद वित्त वर्ष 2023 में पहली बार रूस भारत के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। युद्ध के दौरान रूस से भारत के आयात के बारे में पश्चिम द्वारा उठाई गई चिंताओं के बावजूद देश डटा रहा और कहा कि वो ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस खबर से जल रहा है। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इंडिया के जरिए जो यूरोप की कार्स हैं उनको फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है और ब्लूमबर्ग में ये पब्लिश हुई है, अल अरेबिया में पब्लिश हुई है और जो दीगर इंटरनेशनल मीडिया उसमें इसको पब्लिश किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने एक डेटा भी जारी किया है जिससे पता ये चलता है कि क्योंकि रशिया पर आप जानते हैं सैंक्शंस हैं, रशिया से यूरोप तेल नहीं ले सकता। तो रशिया पर जो सैंक्शंस लगाई गई अमेरिका की तरफ से, जब यूक्रेन पर उसने हमला किया तो वो इसलिए लगाई गई पाबंदियाँ ताकि जो रशिया उसको मुश्किलात का सामना रहे, उसको ऑयल कोई ना ख़रीद सके और अमेरिका उसको नाकों चने चबवा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि ये किसी कंट्री की स्ट्रेटजी कितनी ज़बरदस्त है कि देखिए, वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि टाइम अगर अच्छा है तो आप उससे फ़ायदा हासिल करें, अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। तो आप अगर एज ए कंट्री ऐसा करते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाया, अब आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी उनकी गवर्नमेंट की रही कि जब उन्होंने ये देखा कि रशिया पर जो है वो पाबंदियां लग चुकी हैं और उसकी तरफ से जो ऑयल है वो यूरोप ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे इससे, तो सऊदी अरेबिया भी ऑयल सप्लायर है तो उससे ले लेंगे। गो के वो बहुत उसकी निस्बत काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। अब एक तो इसमें बड़ा उनके पास ये था, हमारे हमसाया के पास एक आप कह सकते हैं बेनिफिट, कि उनके रशिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं हमेशा से, वो तो बड़े क्लोज अलाए हैं डेकेड से। तो उन्होंने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया। लेकिन
ऑयल बड़े पैमाने पर लिया, उन्होंने भांप लिया कि अब ये जो है इससे हम बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इतना ऑयल उन्होंने वहाँ से लिया है सस्ते दामों, क्योंकि रशिया ने इंडिया को बहुत ही चीप रेट्स पर ऑयल दिया है। इतना ऑयल दिया है कि अब कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है ऑयल को सप्लाई करने के लिए यूरोप में। और सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का यूरोप के लिए। देखिए, अब इसमें जैसा मैंने कहा कि आप ये देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हम इस तरीके से बनाएं कि हम अपने कंट्री को आगे लेकर जाएं। ऐसा ही है, जैसा मैंने कहा कि कोई अपॉर्चुनिटी होती है आप वक्त से फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने ये किया। हमने आपको इससे पहले ये बताया था कि जब ये सब कुछ चल रहा था रशिया और यूक्रेन का, जब हमला हुआ और उसके बाद जो सैंक्शंस लगी फिर ये, तो हमने कहा कि इंडिया रशिया से बड़े पैमाने पर ऑयल ख़रीद रहा है और बहुत ही उसको चीप रेट्स पर दिया जा रहा है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने ख़रीदा कि रशिया से ऑयल लेकर अब वो खुद ऑयल उसको सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को। और इसमें ही कहा जा रहा है कि 2.5 मिलियन बैरल पर डे की ये बात की जा रही है कि इतना ऑयल वहाँ पर भेजा जा रहा है। और आप ये भी देखिए इसके अंदर ये कि यूरोप के ऊपर क्या आवाज़ नहीं उठ सकती, इसके ऊपर क्या सवाल नहीं उठ सकता। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए कि आप एक तरफ उसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको पता है कि आपको तेल तो चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप तेल खरीद रहे हैं। तेल आप रशिया का ही खरीद रहे हैं, बेशक आप इंडिया के थ्रू वाया इंडिया खरीद रहे हैं, लेकिन यूरोप को पता है ना कि जो ऑयल है वो कहाँ से जा रहा है, किसका जा रहा है। उनको ये इल्म है, लेकिन वो ले रहे हैं क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं, और उनको ऑयल चाहिए, वो इंडिया से ले रहे हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बन गई। तो ये अब बात है। एक टाइम था, कुछ दिनों पहले ही या कुछ हफ्तों पहले मैं बोलूंगा, जब यूरोप में हमारे जयशंकर साहब गए थे और उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो और आप यूक्रेन वॉर को फंडिंग कर रहे हो, तो हमारे जयशंकर साहब का, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि भाई आप यूरोप जो गैस खरीद रहा है रशिया से, क्या वो फंडिंग नहीं कर रहा है? आज वो क्वेश्चन जो है वो बेमानी हो गया, क्वेश्चन यूजलेस हो गया, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल इंडिया आ रहा है, रिफाइन हो रहा है, और यहां से 3,60,000 बैरल पर डे जो तेल है वो यूरोप जा रहा है। यूरोप डायरेक्टली अगर रशिया से तेल नहीं खरीद पा रहा तो वाया इंडिया खरीद रहा है। फंडिंग कौन कर रहा है? यूक्रेन वॉर की। अब यूरोप अपने ही एक पार्टनर, जिसको वो नेटो पार्टनर बनाने की फिराक में है, और एक यूरोपियन कंट्री, हम लोग बचपन में हम लोग स्टार्टिंग में सुनते थे अपने करियर के कि यूरोप सबसे पहले क्या देखता है? यूरोप सबसे पहले देखता है कि सामने वाला कौन है, व्हाइट है कि नहीं, क्रिश्चियन है कि नहीं। तो इस बार तो उन्होंने व्हाइट और क्रिश्चियन दोनों चीजों को छोड़ दिया। इस बार तो वो आ गए इस चीज में कि हम इस चीज पे कि हमें तेल कहां से मिल रहा है। दे आर बोथ क्रिश्चियन कंट्रीज, बोथ व्हाइट कंट्रीज, बोथ यूरोपियन कंट्रीज कोलाइडिंग विद हेड ऑन। लेकिन ये लोग नेटो या फ्री वर्ल्ड जिसे क्लेम करते हैं उसको छोड़ के इंडिया से तेल खरीद रहे। इंडिया ने तो पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। इंडिया ने जब भी वोटिंग की है रशिया के फेवर में की है, यूरोपियन में, ये यूएन में, इन्होंने हमेशा यूक्रेन के फेवर में वोट किया था, और आज ये तेल रशिया से खरीद रहे हैं। आप ये सब बात छोड़िए, इंडिया जो है, मैं कहता हूँ कि एक प्रॉपर एक ना एजेंडा समझ के है ये, लेकिन हमें ऐसे लगता है एजेंडा है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए किसी हद तक जा सकता है। यानी वो देखें आप, जिस तरह अभी यार बताया ऑयल के, किस तरह उसने रेट को किस तरह, यानी कि हम ऐसे आपस में देते रहेंगे, यार हमें मिल नहीं रहा वो, हम बल्कि इस तरह हमारे कोई इवेंट्स वगैरह आते हैं तो वो हमारे जो ऑयल की रेट है वो ऊपर चल जाते हैं। लेकिन वो वहाँ पे कैसे सियासत लड़ा के हमारे आपस में सियासत लड़ाते हैं, वो अपनी दूसरे मुल्कों का सियासत लगा के अपने पाकिस्तान को ऊपर, अपने इंडिया को ऊपर लेके जाते हैं। आपका ये कहना है कि जो पाकिस्तानी सियासतदान है ये आपस में लड़ते रहते हैं, और जो इंडिया के सियासतदान है वो दुनिया के साथ सियासत करके अपने मुल्क को फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, फिर तो बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं यार। बिल्कुल बहुत ज़हीन लोग हैं ये तो मानना पड़ेगा हमें। अखीर नहीं कर दी, अखीर कर दी। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स हैं वो $750 बिलियन से प्लस कर गई हैं। अब उनका टारगेट है $900 बिलियन, और कहा जा रहा है कि उसमें सबसे जो मेन एक्सपोर्ट है ना वो इसी ऑयल की है।
ना उनके कंट्री में ऑयल निकलता है, ना वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो दुनिया से कच्चा खरीदते हैं, खुद रिफाइंड करते हैं, फिर दुनिया को बेचते हैं, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो ऑयल की कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इस पे हम हमारे लिए कुछ शर्म की मकाम है, हमारे सियासतदानों के लिए। सर हमारे लिए शर्म का, हमारे ढूंढ मरने का मुकाम है सर, ये तो हमारे ढूंढ मरने का मुकाम है कि यानी कि वो देखिए उसका, मैं सोच के हैरान हूँ कि यानी कि आप ये हैरान हुए इस तरह सर वो यानी कि वो वहां से लगा रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और हमारे आपस में कर रहे हैं जी। और इसमें और शॉकिंग न्यूज ये है कि सऊदी अरब को भी क्रॉस कर दिया है, जिनके घर से ऑयल निकलता है मतलब कि जिनके घर से ऑयल निकलता है वो दूसरे नंबर पे है, और जो दुनिया से, रशिया से उधर उधर से पकड़ के फिर दुनिया को बेच रहा है, नंबर 1 पे आ गया है और लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गए हैं। मैं तो हैरान हूँ, आप हैरान हुए?